हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 3.0 में शामिल होने का एक मौका मिला है दोस्तों, यानी कि ये उनके लिए जो है एक अच्छी खबर है। तो क्या उनको मौका मिल पाना संभव है? क्या पॉसिबिलिटी है कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 3.0 में उनको मौका मिल पाएगा? क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो है फिर से आवेदन जो है दोस्तों लिया जाएगा। तो इसमें उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि किस तरह से उनके लिए ये अच्छा खबर हो सकता है और क्या करने के बाद जो है उनको टीआरई 3.0 में मौका मिलेगा, इस पॉइंट पर हम दोस्तों बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि एनसीटी से जो है एक बार फिर से जो है वो सवाल पूछा गया है और साथ ही उसमें सारे वो प्रूफ लगाए गए हैं जिसमें एमएचआरडी के कहने के बाद जो है वो एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को जो है एनआईएस कराया गया और उसमें कैसे बताया गया कि एनआईएस का जो कोर्स है वो 18 महीने का नहीं बल्कि 2 वर्ष का है, जिसमें 18 महीने का जो कोर्स था और 6 महीने की जो प्रैक्टिकल की जो चीज़ें थी वो थी, यानी कि 2 महीने का 2 साल का जो है ये इसको बता करके एनआईएस डिलीट कराया गया था। इन सारे प्रूफ को लगाने के बाद जो है वो एनसीटी से सवाल पूछा गया है, तो इसको लेकर के भी जो है दोस्तों हम बात करेंगे, जिसमें एनसीटी से जो है सवाल तलब किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएस डेट मान्यता को लेकर के जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से जो है आपको मिल पाए, क्योंकि एनआईएस डेट रिलेटेड सबसे अथेंटिक खबर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को किस प्रकार जो है इसमें मौका मिल सकता है, तो आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो दोस्तों फिर से आवेदन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन ये जो आवेदन लिया जाएगा दोस्तों, ये गेस्ट टीचरों के लिए लिया जाएगा, यानी कि जो गेस्ट टीचर है उनके लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया फिर से की जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि पटना हाई कोर्ट में जो है वो गेस्ट टीचर गए थे और उनके लिए कहा गया है कि 6 और 7 यानी 6 और 7 जून के बाद जो है वो आवेदन फिर से लिया जाएगा और ये आवेदन जो है वो गेस्ट टीचरों के लिए लिया जाएगा। तो अब एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को लिए इसमें से क्या अच्छा हो सकता है, उनको इसमें मौका कैसे मिलेगा, इस पर मैं दोस्तों बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एनआईएस डेट के मान्यता को लेकर के ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर है और उसकी सुनवाई जो है दोस्तों 29 जुलाई को होनी है। तो वो तो है काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो उससे तो हमें मौका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो है एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को जो है वो पटना हाई कोर्ट जाना होगा और पटना हाई कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने की अनुमति जो है दोस्तों लेनी होगी। यानी पटना हाई कोर्ट में जा करके एनआईएस डेट को ये कहना होगा कि इसी के साथ जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को जो है फॉर्म भरने का मौका जो है वो दिया जाए और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो उसके बाद जो है एग्ज़ाम और रिजल्ट के बाद जो है जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है उनको मौका दिया जाए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिस तरह से गेस्ट टीचर जो है फॉर्म भरेंगे उस तरह से एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ये पहला रास्ता हुआ कि पटना हाई कोर्ट जाइए और पटना हाई कोर्ट से जो है ये अनुमति लेकर के आइए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिस तरह से गेस्ट टीचर को फॉर्म भरने का फिर से मौका मिल रहा है उससे उन्हें भी मौका मिले। ये पहली बात हुई, लेकिन थोड़ी सी असंभव इसलिए है क्योंकि पटना हाई कोर्ट में जो है डेटे जो है वो काफ़ी समय लग जाते हैं लेने में, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन दूसरा एक रास्ता है वो पॉलिटिकली है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि 1-2 स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ एक बड़ी संख्या में जाकर के सीएम से मिले और सीएम से के सामने अपनी बात को रखे कि जिस तरह से गेस्ट शिक्षकों के लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया फिर से ली जा रही है उस तरह से एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए भी जो है वो इसमें मौका दिया जाए, सीएम से अनुमति मांगे और सीएम से रिक्वेस्ट करे एक बड़ी संख्या में, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आपकी संख्या को देख करके जो है आपका बात जो है वहाँ बेहतर तरीके से सीएम सर सुन पाएंगे। तो एक बड़ी संख्या में आप सीएम के पास जाइए और कहिए कि हमें मौका दिया जाए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाए और बीपीएससी टीआरई 3.0 में हमें फॉर्म भरने का मौका मिले। तो अगर आप बड़ी संख्या में जाकर के सीएम से ये बात रखेंगे तो हो सकता है कि सीएम साहब एक बड़ी संख्या को देखते हुए इस बात की अनुमति दे दे। तो ये 2 रास्ते हैं और अगर इन 2 रास्तों से एनआईएस डेट के अभ्यर्थी अगर जाते हैं तो उनके लिए एक मौका बन सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है वो शामिल होने के लिए। तो ये 2 रास्ते हैं, इस तरह इन दोनों रास्तों को आप अपना करके एक मौका जो है तलाश सकते हैं अपने लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में शामिल होने के लिए।
और साथ ही एनसीटी से जो दोस्तों एक बार फिर से सवाल तलब किया गया है और वो सारे प्रूफ जो है उसमें लगाए गए हैं और पूछा गया है कि क्यों जो है वो एनएसडीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है, जबकि एमएचआरडी के कहने के बाद ही जो है उस समय कहा गया था कि आपको शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा और ये कोर्स आपका 18 महीने का नहीं बल्कि 2 वर्ष के इक्विवेलेंट होगा। तो इन सारी प्रूफ को लगाकर कौन सवाल पूछा गया। तो देखना है कि एनसीटी जो है कब इसका जवाब देता है और क्या जवाब देता है, और जब जवाब देगा तो उसके बाद हम जो उसको लेकर के आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल बीपीएससी टीआरई 3.0 में शामिल होने के लिए ये 2 रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों को अगर आप अपनाते हैं तो शिक्षक भर्ती में आपको मौका जो है वो मिल सकता है दोस्तों। धन्यवाद।